कर सकते थे। ठीक है भाई, अब हम बात कर रहे हैं सर्किल में और टेंजेंट रेडियस की। हमने कहा एक टेंजेंट पॉइंट ये दे दिया और एक टेंजेंट पॉइंट ये दे दिया। सर्किल को हमने सिखा दिया भाई आपके दो टेंजेंट पॉइंट ये दोनों लाइनें, और लाइनें नहीं, अगर और लाइनें भी लगी होती तो वो लाइनें का हिसाब अलग होता। हमने कहा दो लाइनें हैं, इसमें आपने क्या कहना है, इसके अंदर आपने हमें बताना है कि जो सर्किल हम बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम 10 के रेडियस का सर्किल बनाना चाह रहे हैं, तो आप हमें बताओ कि वो लाइन की कौन सी पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके टच हो रहा है सर्किल, वहाँ पे आप बना दो इंटर, यहाँ पे जाके टच हो रहा है। देखो बात को नोट करें थोड़ा सा, वो क्या बात को नोट करें। मैंने सर्किल टेंजेंट रेडियस, एक टेंजेंट मैंने यहाँ दिया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ दिया। पॉइंट पे देखें क्लिक में कहाँ कर रहा हूँ, एक वो उसके ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे, एक में थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, बिल्कुल आमने सामने भी नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूँ रेडियस 10 का, वो यही बना रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लाइनों का बताया, अगर लाइन से और भी जारी होती मिसाल के तौर पे सर वो देखो उधर ही जैसे आर पार ना हो। बिल्कुल, ये देखो दो लाइनें और जा रही हैं, 150 क्यों नहीं थी मैंने, अब ये सिर्फ इसको समझाने के लिए, सर्किल को बताने के लिए कि भाईजान भाई तो ये हो नहीं सकता सर्किल, इसे बता रहा हूँ मैंने कहा ये वाइट वाली जो है ना, वाइट वाली लाइन, मैं ये वाली बता रहा हूँ आपको, वाइट वाली लाइन, ये वाइट वाली से आपने टच करना है और आपने बताना है कि 10 का सर्किल कहाँ बन रहा है। तो इसने बोला वाइट वाली से टच करना, 10 का सर्किल यहाँ बन रहा है। और ये वाली करेंगे, ये वाली का बता देगा। हाँ, ये वाली का बोलेंगे सर अगर पॉइंट कोई और से दें फिर देखें किधर बनाना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैं ये वाली का देता हूँ, येलो वाली का एक और एक ये वाली 10 बार बना देगा, क्यों साइज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये भाई टेंजेंट समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है टेंजेंट। ये एक ऐसी चीज़ है टेंजेंट के, मैं समझता हूँ कि अगर हम मैनुअल करना चाहें ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअल तो मैंने आज तक इसका किया नहीं है, मैंने ऑटोकैड पे ऑपरेटिंग करी। इसके बीच में सर्किल बनाना है। अब भाई हम लाइन को कहाँ पे लगाएं कि उसकी मदद से हम सर्किल ड्रॉ कर लें। अगर मैं आपको मैनुअली कहूँ यार इसके बीच में एक ऐसा सर्किल बनाना है, और प्रकार ले लो आप, प्रकार होता है प्रकार, वो ले लो आप, कि आपने ऐसा सर्किल बनाना है इसके बीच में कि जो तीनों लाइनों से टच होता हो, तो आप बोलोगे सर जी वो बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं सेंटर पॉइंट यहाँ रखूं तो बाहर जा रहा है, तो बराबर भी तो है वो, हैं बराबर भी तो ये आप बोलोगे यार सर मैं सेंटर पॉइंट यहाँ रखूं, तो सर ये तो मिल गया, ऊपर वाले नहीं मिले, फिर आप मूव कराएं, वालेकुम अस्सलाम, फिर आप मूव करा रहे इधर उधर, आने वाले सर ये, फिर सर जी सेंटर पॉइंट में यहाँ रख रहा हूँ तो ये मसला हो रहा है। अब इसका जो मेजरमेंट निकाल के देना ना, यकीन माने ये कमांड जब से मेरे हाथ में लगी ना मेरे को बड़ा मजा आया। मैंने बोला यार अगर बंदा मैनुअल करता ना, तो मैनुअल में हम कैसे कैलकुलेशन निकालते, सेंटर पॉइंट कहाँ देते, क्या करते, इस तरह देने में भी नहीं हो पाएगा ना, मतलब ऐसे छोटा बड़ा करने में भी नहीं हो पाएगा, मतलब इसको जो पॉइंट्स पकड़ के करते हैं। ठीक है ना। अब मैनुअल वाले लोग जो थे ना वो इसका साइज निकालते हैं, यहाँ से साइज निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, बीच में फार्मूले लगते हैं, फिर वो बोलते हैं यार सेंटर पॉइंट ये होगा, लाइनें वाइनें खींचते हैं। मैनुअल तो क्या नहीं हुआ मैनुअल में यार, मैनुअल में तो आप मोंजू दाड़ो जाके देख लें। हाँ मैनुअल अभी भी भाई, ऐसे ऐसे इंजीनियर्स पड़े हुए तो मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं, उनको ऑटोकैड आते ही नहीं, अभी भी मैनुअल ड्राइंग बनाते हैं। आप देखो ना दुनिया में पुराने जब ऑटोकैड नहीं था जब भी, तो क्या क्या नहीं बनाए, तो वो कैसे उन्होंने ऊपर रखे पत्थर, और कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या करा उन्होंने, किस तरह से किया, सारी मैनुअल ड्राइंग है, सारी मैनुअल कैलकुलेशन निकली। मैथ हमारी कोई कम है क्या, मैथ ही मैथ है सबके अंदर। ये तो ये वही तो सारा काम करके ऑटोकैड दे रहा है आपको कैलकुलेशन का। आपको कितना आसान हो गया, आप यहाँ गए सर्किल पे गए, टेंजेंट 1 2 3, हम कितने बड़े एक्सपर्ट हो जाएं ऑटोकैड के, लेकिन जो मैनुअल में निकाल के दे देगा ना ये बंदा, वो चीता बंदा होगा, उसने कैलकुलेशन करी होगी, उसको मैनुअल निकालने में लाजमी सी बात है ना यार। मैं आपको बोलूँगा यार मुझे एक सेंटर पॉइंट दे दो इसका, कि जो कि सेंटर पॉइंट मुझे इसका इस जगह का सेंटर पॉइंट दे दो कि यार ये है, जैसे अभी मिसाल के तौर पे ये बन रहा है टेंजेंट, अभी सेंटर पॉइंट इसका ये आ रहा है, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट ये है, आइए ये पॉइंट है सेंटर पॉइंट।
ये था सेंटर पॉइंट इस लाइन का, ये वाला। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, ड्रॉ पॉइंट स्टाइल, ओहो ड्रॉ पॉइंट स्टाइल, सर उसमें आएगा फॉर्मेट में आएगा सिंगल पॉइंट, ये रहा, ये था पॉइंट, नजर आ रहा है। और फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल, फॉर्मेट पॉइंट स्टाइल ये पढ़ाया था ना मैंने, आप लोग को याद होगा। ये आ गया पॉइंट स्टाइल, ये सेंटर वाला है बिल्कुल इसके बीच में। यहाँ से अगर हम सर्किल बनाते हैं जनाब अली, तो वो जाके हो गया टच, सेंटर पॉइंट देना था। अब मैं आपसे सवाल करता भाई बताओ भाई इसका सेंटर पॉइंट बता दो आप, वो कौन सा पॉइंट है जहां से मैं सर्किल स्टार्ट करूं वो तीनों लाइनों को टच कर, है मतलब कैलकुलेशन से निकलेगा। ऐसे तो आप तुक्के लगाते रहोगे दिन से रात और रात से दिन हो जाएगी, आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। और ऑटोकैड ने आपको एग्जैक्ट पॉइंट निकाल के दे दिया, तो पीछे कैलकुलेशन है इस पर, वर्किंग है इस पर, ठीक है। तो ये सवाल भी मैं करूंगा, मेरे अपने इंजीनियर्स हैं उनसे मैं करूंगा, यार आप लोग मैनुअल कैसे निकालते हो, ये कैसे कैलकुलेशन करते हो आप लोग। मैनुअली पूरी कैलकुलेशन होती है, फिर वो लाइनें खींचते हैं मैनुअली। मसला कहने का ये है कि वो मैनुअल पे सेट है, उनका हाथ मैनुअल पे अच्छा चलता है, सही ना, तो वो उस पर अपडेट करना चाहिए उनको लिए, उनको लोग। हाँ अब देखो ना, ये काम जल्दी हो रहा है, वो काम मैनुअल करेंगे, टाइम लगेगा, लाइनें वाइनें खींचेंगे, लेकिन बस पुराने लोग हैं, पुरानी सोच है, उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सर्किल का टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। सर्किल, टेंजन ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे काम में आ रही होती हैं। अच्छा ज़रूरी नहीं लाइनों पे बने, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, ऐसा सेंटर पॉइंट चाहिए जो इन तीनों सर्किल को टच करे, दे दें सेंटर पॉइंट। अब अच्छा ये भी टेक्निकली बात बताऊं, ये भी सवाल आ जाता है। बाजू का था, एक जगह आया था इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, वहां पर उन्होंने ऐसे 3 सर्किल बना दिए या 3 पॉइंट लाइनें बना दी, कहने लगे मुझे एक ऐसा सेंटर पॉइंट दो आप इसके बीच में, जो कि ऑटोकैड खुला हुआ था, जो कि आपको मैं उस पर बैठ के वहां से मैं सर्किल बनाऊं तो तीनों जगह पे टच करे। अब वो बंदा लगा हुआ सेंटर पॉइंट ऐसे ढूंढने में लगा, उसको वो कमांड नहीं पता थी ऑटोकैड वाली, कौन सी वाली जो अभी हमने पढ़ी है, टेंजन वाली। वो यही करता, उसको अगर थोड़ा सा दिमाग होता, उनका मकसद ये था कि टेंजन वाला काम करे। हाँ, उसको उनका ये था कि वो काम करके दिखा दे कि अगर इनका सेंटर पॉइंट मालूम करना है टीम तमाम जगहों सर्किल बनाने के लिए, तो वो ड्रॉ में जाके यूज होता है। तो ये एक सवाल है, ये क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी करना चाहो, आप 3 चीज़ें बना दो, बोलो यार मुझे यहाँ पर एक सर्किल बनाना चाह रहा हूँ मैं, जो कि इन तीनों से टच करे, उसका सेंटर पॉइंट मेरे को आप दे दो। लाजमी सी बात है, उनके पास इतना टाइम थोड़ी होता है, वो तो आपकी स्किल्स का टेस्ट ले रहे होते हैं। बात ये हो रही होती है, वहाँ आपकी स्किल्स का टेस्ट होता है, आप कितने स्किल्सफुल हो। जब आप ये कर सकते हो इतना मुश्किल काम टेंजन वाला, तो आपको लाइन लगाना भी आती होगी, आपको सर्किल बनाना भी आता होगा। जब आपको मैं लाजमी सी बात है, जब मैं आपको एक मुश्किल चीज़ आपसे पूछ लूँ, मैं आपसे बोलूँ यार ये बताओ कि सदर से जो है ना रीगल चौक से कायद आज़म के मज़ार जाना हो तो कैसे जाएंगे? सवाल है। अभी हम कहाँ बैठे हुए? कोरंगी 5 नंबर पे बैठे हुए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अम्मार बताओ, अम्मार इधर ही आप, सो तो नहीं रहे? वहाँ से आदत डालो, आप सीधे होके बैठो, हाँ नहीं तो नींद आ जाएगी आपको। मैं आपसे सवाल करूँ भाई, रीगल चौक मोबाइल मार्केट, वो कंप्यूटर मार्केट है, वहाँ से जो है ना कायद आज़म के मज़ार जाना है, तो आप जो बता देगा, जुबैर आपको पता है कायद वहाँ से, ठीक है, आपको ही पता होगा, जिन जो बाइकें चलाते हैं उनको पता है। अगर आपको वो पता है कि यार वहाँ से कायद आज़म के मज़ार जाने के लिए उसकी बराबर में गली है, वहाँ से आप निकलें, बैक पे रोड आ जाएगा, वहाँ से आप जाएँ, वहाँ पे बैक पर ही है। तो जब आपको वो रास्ता पता है, तो मैं ये सवाल तो आसानी हो गया ना कि 5 नंबर से रीगल चौक जाने में कौन सा रास्ता लेना है। जब मैं वो बात पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मिसाल के मैं आपसे पूछूँ यार सीवीओ से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार जाना है, राइट पे जाएंगे लेफ्ट पे जाएंगे, मतलब आगे की तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, तो आप बता देंगे सर ऐसे ऐसे करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, पहुँच जाओ। जब आप वो बता सकते हो, तो आप ये भी बता सकते हो कि यार ये कोरंगी से सीवीओ जाना है तो कैसे जाएंगे। सीवीओ का तो वैसे ही पता होगा, सब लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना, नहीं पता सीवीओ का। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि जो है जब आप मुश्किल सवाल का आंसर दे सकते हो, तो आसान सवाल तो आपके लिए आसानी हो गया ना यार, है नहीं, तो ये इसलिए अंदाजा हो जाता। अब आप ये देखें, ड्रॉ पे जाके सर्किल
टेंजन टेंजन टेंजन, एक टेंजन, दूसरा टेंजन, तीसरा टेंजन, ये आ गया सर्किल। ठीक है, इसका अच्छा हो जाएगा। ये आ गया पॉइंट, पॉइंट हमने इनको निकाल के दे दिया। पॉइंट स्टाइल डॉ में गए, पॉइंट स्टाइल सिंगल पॉइंट मैसेज रहा हूँ क्योंकि उन्होंने सिंगल पॉइंट ही मांगा है। ये सिंगल पॉइंट, ये पॉइंट होगा सर जहाँ से आप सर्किल बनाना स्टार्ट करें 100% तीनों से वो टच करेगा। आपका आंसर दुरुस्त है, आपको जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाता है। कल से आ जाएं आप। सर लेकिन अगर ये आता हो ड्राइंग बनानी नहीं आती हो इसी टाइप के सवालात होते हैं, ठीक है, टेक्निकल में। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई सबको? तो ये सर्किल का टॉपिक हमारा कवर हो गया है।